क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गए हों? एक पूरा गांव जो हमेशा से चहल पहल से भरा था, अचानक बर्फीले सन्नाटे में डूब गया। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई पद चिन्ह और न ही कोई जवाब। यह कहानी है अंजीकुनी झील के गांव की, एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको इस कहानी में ले चलेंगे, इस गांव के रहस्य में गायब होने की शुरुआत से उन अजीब घटनाओं तक जिन्होंने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में इस दुनिया को पूरी तरह से समझ पाए हैं। जरा सोचिए, एक दूर दराज का गांव, बर्फीली वादियों के बीच, जहां हर दिशा में सिर्फ बर्फ और सन्नाटा पसरा हो। एक ऐसा गांव जहां की ठंडी हवाएं इतिहास की कहानियां भी जमने पर मजबूर कर देती है। और अब कल्पना कीजिए कि एक दिन उस गांव के सभी लोग, और मैं सभी कह रहा हूं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। यह घटना सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह उन सवालों का दरवाजा खोलती है जिनके जवाब हमें शायद कभी न मिले। यह कहानी है कनाडा के अंजीकुनी झील के गांव की। इस रहस्यमय घटना की शुरुआत होती है नवंबर 1930 में। यह वो समय था जब इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। उत्तर कनाडा के बर्फीले इलाके न केवल खतरनाक थे, बल्कि यहाँ के हालात इंसान के अस्तित्व को चुनौती देते थे। इस इलाके में एक व्यक्ति था जो लेबेल, एक अनुभवी शिकारी और फर व्यापारी। लेबेल का काम था जंगली जानवरों का शिकार करना और उनके फर बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाना। इस तरह के काम में सालों का अनुभव और साहस चाहिए होता है, और लेबेल के पास यह सब था। लेबेल को इन इलाकों के कई गांवों और उनकी आदतों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उन गांवों में से एक था अंजीकुनी झील के पास बसा एक इनुइट समुदाय। यह गांव दूरदराज होने के बावजूद बहुत व्यवस्थित और जीवंत था। गांव के लोग पारंपरिक जीवन जीते थे। उनकी झोपड़ियां ठंड से बचने के लिए बनी होती थी। कुत्तों के स्लीज उनके मुख्य परिवहन साधन थे, और ठंडे मौसम के बावजूद यह गांव एक जिंदा बस्ती की तरह धड़कता था। नवंबर के उस ठंडे दिन जब लेबेल गांव के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूर से गांव दिख तो रहा था, लेकिन वहां वह हलचल नहीं थी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। आमतौर पर गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट और घरों के चूल्हों से निकलता धुआं दिखता था। लेकिन उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही लेबेल गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि झोपड़ियां खाली थी। वहां न तो कोई आदमी था, न कोई महिला और न ही कोई बच्चा। यह बात और भी अजीब थी, क्योंकि इस इलाके में बिना किसी ठोस वजह के लोग अपनी झोपड़ियां नहीं छोड़ते। लेबेल ने झोपड़ियों के अंदर झांका, और जो उसने देखा वह और भी चौंकाने वाला था। गांव के घरों के अंदर खाना बर्तनों में अधपका रखा हुआ था, जैसे लोगों ने खाना पकाते समय ही उसे छोड़ दिया हो। आग जलने के निशान तो थे, लेकिन चूल्हों की आग कब की बुझ चुकी थी। घरों में कपड़े और रोजमर्रा की चीजें ऐसे रखी थी जैसे लोग किसी भी पल वापस लौट सकते हों, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। लेबेल को सबसे ज्यादा अजीब बात यह लगी कि गांव में कोई पैरों के निशान नहीं थे। यह बहुत ही असंभव बात थी, क्योंकि इतनी भारी बर्फबारी के बीच अगर कोई गांव छोड़कर गया हो तो उनके पैरों के निशान जरूर मिलते। पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग हवा में घुल गए हों। जब लेबेल ने गांव की ओर तलाश की तो उसने देखा कि गांव के कुत्ते, जिन्हें स्लीज खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बर्फ में जमे हुए थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। यह बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि इस इलाके में लोग अपनी जरूरत के लिए कुत्तों को खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। एक और रहस्यमय चीज गांव के कब्रिस्तान में देखने को मिली। वहां कुछ कब्रें खुदी हुई थी। ऐसा लगता था कि इन्हें जानबूझकर खोदा गया हो, लेकिन सवाल यह था कि ऐसा क्यों किया गया और किसने किया। लेबेल ने महसूस किया कि यह मामला उसके बस का नहीं था। वह जल्द ही स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंचा और इस घटना की जानकारी दी। जब इस रहस्यमय घटना की जांच शुरू हुई तो और भी सवाल खड़े हो गए। गांव के आसपास किसी तरह के संघर्ष या हमले के कोई निशान नहीं मिले, न तो कोई खून, न कोई लड़ाई के संकेत। जांच के दौरान कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात आसमान में अजीब नीली रोशनी देखी थी। ये रोशनी बहुत तेज थी और बर्फीले आसमान में नाचती हुई दिख रही थी।
इन बातों ने इस घटना को रहस्यमय में बना दिया। क्या ये रोशनी किसी दूसरे ग्रह से आई थी? क्या ये गांव के लोगों के गायब होने का कारण थी? कई लोगों ने इस घटना को इनुइट लोगों की लोक कथाओं से जोड़ा। इनुइट कहानियों में आकाश के प्राणी और रहस्यमय आत्माओं का जिक्र होता है। उनका मानना है कि ये प्राणी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? जो लोग इन अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं करते, उनका कहना है कि शायद गांव के लोग खाने की तलाश में कहीं गए होंगे और ठंड के कारण मर गए। लेकिन अगर ऐसा था तो उनके शव क्यों नहीं मिले और उनके पैरों के निशान कहां गायब हो गए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद यह गांव किसी छापेमारी का शिकार हुआ हो। लेकिन छापेमारी में संघर्ष के निशान जरूर होते और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तक इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। न कोई सुराग, न कोई गवाह और न ही कोई सबूत। ये रहस्य केवल सवालों और कहानियों के रूप में जीवित है। अंजीकुनी गांव का गायब होना न केवल कनाडा का बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जिसने हर किसी को चकित कर दिया है। क्या यह सच में किसी दूसरी दुनिया की ताकतों का काम था या यह केवल एक दुखद दुर्घटना थी जिसे आज तक समझा नहीं जा सका? आप क्या सोचते हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अंजीकुनी गांव के लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे या फिर ये किसी और दुनिया की ताकतों का काम था? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।